नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। क्या आपने डिजिटल लॉकर का नाम सुना है, जिसको डिजी लॉकर कहा जाता है? अगर नहीं सुना है तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं इस कार्यक्रम के दौरान आपको ये बताऊंगा कि डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर या डिजिटल वॉलेट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और आप इसको कितनी सरलता से अपनी पहुंच में, अपने मोबाइल में इसको ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर क्या है। डिजिटल लॉकर एक भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी का वो ऐप है। और इस ऐप को बेसिकली जो इसलिए बनाया गया है कि जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कागज़ होते हैं जिसको उनको संभाल के रखना पड़ता है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर मैं आप बोलूँ तो आज के ज़माने में कोविड का सर्टिफिकेट भी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपकी मार्कशीट्स हो गई 10th की, 12th की, उसके अलावा आपका आरसी, आपकी गाड़ी के कागज़ और अनेक ऐसे कागज़ हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और संभाल के रखने पड़ते हैं। और इनमें से बहुत सारी चीज़ों को तो इंसान अपने जो है पर्स के अंदर लेके घूमता है, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट वॉलेट भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो बहुत सारे कागज़ हैं वो इस जो ऐप है जिसको कि डिजी लॉकर कहा जाता है इसमें आ सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें आने से क्या होगा, मैं तो फोटो खींच के भी रख सकता हूँ। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। जब आप किसी को डिजी लॉकर के अंदर अपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, या आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट हो, उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी मान्यता है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आपने बहुत बार अगर देखा होगा एयरपोर्ट पर आजकल जब लोग जा रहे होते हैं तो वो अपने मोबाइल दिखाते हैं। मोबाइल पे टिकट के साथ साथ वो अपना डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे होते हैं कि जो आधार कार्ड है वो उसको दिखाते हैं ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको पहचाना जा सके। ऐसे ही अगर मैं इसका एक और फायदे की बात करूं तो जब हम ट्रैवल करते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है चेकिंग के दौरान हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स दिखाने होते हैं। वो सब भी आप इसमें दिखा सकते हैं मोबाइल में, और उनको माना जाता है, उनकी वैलिडिटी है, उनकी मान्यता है। अब इसके अलावा एक और जो इसका बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर आपको मान लीजिए अपना कोई कागज आइडेंटिटी के लिए कहीं भेजना है तो आप इस ऐप के थ्रू उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं उस व्यक्ति की मेल पे, उस संस्था की मेल पे, और वो वैलिड माना जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डिजी लॉकर है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आज के समय में अगर मैं बोलूं तो जो कागज खो जाते थे, उनको कैरी करना एक सिरदर्दी होती थी, उस सब से आप बच सकते हैं। सब कुछ आपके मोबाइल में आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आज की तारीख में हर व्यक्ति के पास है। तो अब आपको लेके चलता हूं कि अगर आपका डिजी लॉकर नहीं बना है तो इसको कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है। एक तरीका तो है कि आप जो digillocker.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर आप अपने को साइन अप करें और अपना अकाउंट बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर डिजी लॉकर का जो ऐप है इसको डाउनलोड करें। और आप हैरान होंगे देखकर कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही इस ऐप का इस्तेमाल कर रही है, जगह जगह अपनी चीजें दिखाने के लिए इसका प्रॉपर यूज कर रही है। तो अब चलते हैं कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर मेरा अकाउंट है तो बहुत सिंपल है। मोबाइल पे जाएं, डिजी लॉकर के ऐप को क्लिक करें, आपको दिख जाएंगे कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे, इसमें ये भी दिखा रहा है कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर होने जा रहा है, तो ये भी सूचना इसमें पहले ही आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इस डेट को एक्सपायर हो रहा है, तो मेरे को ये याद भी आ गया कि मुझे इसको रिन्यू कराना है। अदरवाइज एक्सपायर होने के बाद फॉर्मेलिटीज काफी बढ़ जाती है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपका जो मोबाइल है और आधार वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके आधार और मोबाइल दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और आपका आधार नंबर भी इसमें माना जाएगा। और बाद में जब आप इसको लॉग इन करना चाहते हैं तो आप किसी एक से भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर गए, प्ले स्टोर पर जाके आपने सर्च किया डिजी लॉकर से। ये देखिए डिजी लॉकर आ गया। इसमें आपको जो दूसरा ऐप दिखा रहा है डिजी लॉकर नेशनल ई गवर्नेंस वाला, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। अभी इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको जब ओपन करेंगे
अभी आपको भाषा का चुनाव दिखा रहा है, इसमें आप अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें इंग्लिश में इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि डिजी लॉकर क्या है, उसके जो हैं फ़ायदे बता रहा है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल जो है एंड्रॉयड ऐप और इन सब से डाउनलोड करके किया जा सकता है। और इसका जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो आपको आगे बताए जा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप आ गए, अब आप इसको गेट स्टार्टेड के बटन को दबाएं। अब वो आपको पूछेगा साइन इन और क्रिएट अकाउंट। अगर आपका पहले से है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं तो आप क्रिएट अकाउंट में प्रेस करेंगे। अब क्रिएट अकाउंट में प्रेस किया, वो आपसे नाम पूछ रहा है। इसमें मैं नाम डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डाल सकते हैं अपनी। उसके बाद आप किस जो सेक्स है उसको बिलोंग करते हैं, मेल, फीमेल और अदर्स। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। ये मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दिया। कोई आप 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन नंबर है वो आप अपना बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये हमने 6 डिजिट का नंबर डाल दिया और इसको सबमिट किया। अब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। सबमिट करने के बाद OTP आ गया। इस OTP को आप यहाँ पर लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद वो आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है। ये सिर्फ आपको एक बार ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, आधार नंबर विशेष तौर पर, क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि आपका आधार और मोबाइल लिंक है या नहीं। नेक्स्ट कर दीजिए। एक बार फिर आपके पास OTP आएगा, इसको पेस्ट कर दीजिए। इस OTP से वैलिडेशन हो गया कि आपका आधार और मोबाइल लिंक है। अब आपको ऐप खुल गया है। देखिए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी। अलाउ डिजी लॉकर टू सेंड नोटिफिकेशन, ये आपकी इच्छा है, आप इसको करना चाहें या नहीं। मैं फ़िलहाल इसको अलाउ कर रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इशूड वाले डॉक्यूमेंट में अभी आप देख सकते हैं कि जो है आधार नंबर, क्योंकि मैंने दिया था वो आधार यहाँ पर आ गया है। अब उसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए कि मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ सर्च पे कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसमें अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और जो पैन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ अवेलेबल हैं। अलग अलग स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब इसमें हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सुना कि डिजी लॉकर कितना आसान है इसका इस्तेमाल करना और कितनी ये ज़रूरत की चीज़ है आज के ज़माने में, जब हम अलग अलग कागज़ों को कैरी करने से बचना चाहते हैं और ये सुविधा है तो इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है इस जानकारी को आप सबके सामने रख पाया। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ और जाननी हो, कुछ और देखना हो, तो आप digilocker.gov.in की साइट पर जा सकते हैं। वहाँ आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। और जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितने सारे पेपर्स हैं। मतलब अगर आपका जो दिल्ली सरकार का इनकम सर्टिफिकेट भी अगर किसी ने इशू करा रखा है तो वो भी इस पे आ सकता है। और एक चीज़ और, ये डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके संभाल के रखने की चीज़ है। इसको इस बात से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आप इससे कुछ आसानी से री इशू करा लेंगे या कोई डॉक्यूमेंट इशू कराया जा सकता है, नहीं। ये डॉक्यूमेंट को संभाल के आपके मोबाइल पे चीज़ें आ जाएंगी, ताकि आप कहीं भी दिखाना हो इसको दिखा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट कहीं भेजना है उसको वहीं से भेज सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको औरों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।